Assalamu alaikum, guys. This is our channel Fresh Lime, and we are going to start our new segment called Fresh Review. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और सना क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम कैसी हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे हमने बोला था फ्रेश रिव्यू में we're just gonna discuss the four dramas we talked about last week briefly. सरेरा, बिन तेरे, मुझे प्यार हुआ था और कहीं अनकहीं। अनफॉर्चुनेटली दिस वीक हम लोग सिर्फ 3 ड्रामे ही कर पाएंगे, तेरे बिन, प्यार हुआ था और सरेरा। सरेरा। अब हमें स्टिल कैच अप करना है कहीं अनकहीं में, वो थोड़ा पॉज हो गया था बीच में। Yeah. सो इंशाल्लाह we'll do that one moving forward इंशाल्लाह by next week. Yeah. um तेरे बिन से स्टार्ट करते हैं। हाँ रोमांटिक सा है और जो है केमिस्ट्री बहुत अच्छी है मीरब और उसकी मुर्तसिम की। मुर्तसिम की मुझे नाम ही बहुत जबरदस्त। पसंद आया मुर्तसिम। इट्स लाइक आई हैव नेवर हर्ड इट बिफोर लेकिन इट्स नाइस। Yeah. सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। मीरब का बहुत थोड़ा स्ट्रॉन्ग हेडेड इंडिपेंडेंट वुमन टाइप ऑफ कैरेक्टर है। Yeah. मुर्तसिम का है एंग्री यंग मैन और हया इज होपलेसली इन लव। मुर्तसिम इज वेरी रोमांटिक टू। हाँ अभी वो जो रोमांटिक दिखा रहे हैं शुरू में उसका, थोड़ा उसको ऐसे लगाया कि जैसे बस उसको गुस्सा हाँ, आता है और गुस्से वाला है। ये, लेकिन अभी लाइक ही इज फ्लर्टिंग एंड एवरीथिंग। इट्स वेरी नाइस। Yeah. और हया अपने नाम से बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल बेहया है। बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं उस बंदी में, बिल्कुल या ही। आई फील लाइक ये चीज हमें थोड़ा डिस्कस करनी चाहिए कि ये पाकिस्तानी ड्रामे में जो एक जो दूसरी होती है हमेशा लव ट्रायंगल में, जो दूसरा होपलेस लवर होता है, उसका कोई कोई सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं होता? होती, पता नहीं अपने आप को भूल जाते हैं। हाँ और एकदम ही वो हो गई है कि घुसे जा रही है एक शादीशुदा जोड़े के बीच में। नहीं, और इवन जैसे जो शुरू के एपिसोड में उनकी शादी नहीं भी हुई थी तो मुर्तसिम वाज नेवर इंटरेस्टेड इन हर। वो शुरू से बता रहा है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आई थिंक एक एपिसोड में उसको बोलता भी है कि मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं आती जो ऐसे ऐसी शुरू में किसी भी हरकतें लड़के से, करती हैं। आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से, मतलब हाँ ये। हाँ, लेकिन खुद ही लाइन खुद कराना, ही लाइन मतलब इतना कराना ज्यादा उसको, फ्लर्ट करना। ये उसने पहले ही बोल दिया था। और आई थिंक ये वाले जो नया एपिसोड आया उसने इसमें मीरब को बोला था कि इवन अगर तुमसे शादी नहीं भी होती तो हया के साथ कोई चांस नहीं चांस था। नहीं था, वो क्योंकि इंटरेस्टेड ही नहीं था। हाँ, जाहिर है उसने अपने आप को इतना ज्यादा उसके आगे जीरो कर दिया, तो फिर और क्यों। उसने एक एपिसोड में ये भी बोला था कि जाहिर सी बात है, आप बचपन से एक ही घर में बड़े हुए। उसने बोला वो मेरे लिए मरियम की जगह है और आई थिंक मुझ पे बहन की हराम तरह नहीं करो, ऐसे कुछ कहा या था। ऐसा कुछ। और बार बार मीरब जो है हया को बोलती रहती कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो अपने साथ, एग्जैक्टली उसको बार बार एहसास दिलाती कि तुम बहुत ही गलत कर रही हो। और मीरब अपना खुद भी कहती है उसे कि मैं ऐसी हूँ कि मुझे लोग हासिल करना चाहेंगे, उसको बार बार वो टॉन्ट नहीं। भी और करती है। हया में जैसे ड्रामे में ना उसमें शक्ल की कोई कमी है, आप या वो है। बहुत ही और आई डिग्रेड थिंक किया उसकी हुआ है। बहुत डिग्रेड किया हुआ है। मरियम आई थिंक उसको एक सीन में बोलती भी है कि तुम अपने ये चक्कर छोड़ो और अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, जो आई थिंक सही बोल रही है। या लाइक एक आदमी की खातिर आप बिल्कुल आशिक बन गए हैं और दुनिया छोड़ दी। और ये जो अभी जो लेटेस्ट एपिसोड था ना यार, इसमें ये क्या करी है जादू। ये? क्या, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, क्या पता नहीं वो तांत्रिक कौन सी वो। दुनिया में होता है, मैंने ना सुना है ना हाँ, कभी मुझे पता है कि ये ऐसे होता है। ये पता नहीं, ये और मुझे इंडियन ये समझ मूवीज में हाँ, देखते हैं और हम। ये समझ नहीं आ रही वो अच्छा ऊपर कर रही है, अपने मंत्र शंत्र पढ़ रही है, ये नीचे फिर क्या मतलब? ये इससे आप जरा हमें उसको बताएं साया कमेंट्स दिख में रहा है। हाँ। कि अगर कोई ऐसा करता है तो असली में क्या जिन भूत आ जाते हैं? ये क्या, मुझे कुछ समझ हाँ, नहीं पता आई। नहीं क्या तरीके से वो कर रही थी, और वो पता नहीं क्या मिर्चें डाल रही थी, रंग डाल रही थी कुछ में हाँ था। और फिर वो नीचे कह रही कौन है, और उससे लोग दिख रहे हैं, मुझे तो हाँ, कुछ ये समझ नहीं थोड़ा आया। मेरे लिए कंफ्यूजिंग था क्योंकि ये एक तो मुझे इन चीज़ों पे आई मीन ज़्यादा मुझ एतबार नहीं है। और आई मीन अगर होती भी है तो ये ऐसी चीज़ें कौन करता है? और ये हया को अगर इस ज़माने की लड़की बताया है तो ये क्यों ऐसा कर ऐसी रही है? हरकतें, और हाँ। आई मीन मतलब हया को ऐसा दिखा है कि वो इतनी ज्यादा पागल डेस्परेटली हो इन गई लव। है हाँ अपने मुर्तसिम को पाने के चक्कर में कि वो कुछ भी करने के लिए हाँ। वो हो गई है बिल्कुल। तो हम हया के बारे में बात कर रहे थे। हया को जैसे मैंने बताया बिल्कुल ही बेशर्म बताया है। हाँ, और बहुत ये मुझे ये जादू वाला समझ नहीं आया यार, ये बिल्कुल ये बहुत जो भी अलग हो रहा है। सीन है वो ना। मैंने इंडियन मूवीज में ये देखा था, वो जो सीआईडी वगैरह में मैंने एक दो हाँ, दफा देखे थे कि नहीं वो मैंने एक दो पाकिस्तानी ड्रामे भी देखे जिनमें देखे। वो दिखाते हैं ये जादू वादू, लेकिन वो यूजुअली ऐसी सेटिंग होती है कि कोई गांव में है या वो है, हम्म। लेकिन ये तो ऐसे दिखाया है कि शहर की लड़की, आई मीन हैदराबाद इज स्टिल अ सिटी राइट, लाइक वो कोई हाँ गांव हाँ, तो नहीं नहीं, है। हाँ, इस तरीके की हरकतें पता नहीं कहाँ हो रही हैं अभी। कौन मैंने कर तो रहा है? नहीं और सुना। आई मीन मैंने सुना है कि जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनकी आखिरत भी कोई अच्छी नहीं होती। तो आपकी दुनिया तो वैसी इन अ वे शी इज लाइक या शी इज नॉट गोना गेट मुर्तसिम राइट।
तो बर्बाद है, और अब वो आखिरत भी अपनी बर्बाद करी है ये चीजें करके। तो आई थिंक हमें ये ड्रामों में ऐसी चीजें इनकरेज नहीं करनी नहीं, चाहिए और हाँ। नहीं दिखानी चाहिए, या- है और ना। वो ये है कि उसको वो जो उनकी मेड है वहां घर की, वो उसको लेके गई है और उसी को धमका रही कि मैं तुम्हारा और क्या नहीं, हाल करूंगी, हाँ, और ये और इस पे मुझे माँ बेगम पे थोड़ा सा हैरत होती है कि वो आई है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, और वो पीछे से आ जाती है, चलो चलो मेरे साथ, मेरे साथ। हाँ, अब बिल्कुल ऑब्वियस है कि शी वाज गोना टेल समथिंग, राइट। हाँ। तो मैं हूँ, तो मैं तो थोड़ी सस्पिशियस हो जाऊं कि भाई ये क्या बताने आई थी, और हया क्यों ले गई। लेकिन माँ बेगम भी ऐसे वैसे करके तो वो एक्ट पूरी कर पूरी रही है, हाँ पंचायतें करती हैं, हाँ, और इस चीज में वो एकदम वो हो बिल्कुल शी गई लेट कि इट उन्हें गो। पता ही तो नहीं है और कुछ। ये जो नए एपिसोड्स आए थे उसमें मुझे ये समझ नहीं आ रही, माँ बेगम को जब पता है हम्म, कि ये मीरब को पसंद नहीं है हया और मुर्तसिम का ऐसे हैंग आउट करना या हम्म, करीब जाना, तो इन्होंने क्यों भेज दिया उसको वो उसके गांव साथ। में। अब हाँ, ये अब फालतू में उसको भेज दिया है बस। अब इनको ये आगे दिखाना है ना कि हया की वजह से लड़ाई होगी हाँ मुर्तसिम और मीरब की, नहीं, तो दे हैव टू मेक सम आई मीन अगर कुछ सिचुएशन। लेजिट एक्सक्यूज बताते हमें व्यूअर्स की हाँ, तरह कि ये वजह से उसको जाना जरूरी है, तो थोड़ा हमारे हम्म, लिए वो एक्सेप्टेबल होता है ये। सिचुएशन बिल्कुल ही हाँ, घटिया थी। ये कोई रिलेटेबल सिचुएशन नहीं है कि आपने उनको इसलिए भेज दिया कि उसका कांटेक्ट कैसे होगा कि हमें फोन। दूसरी मुझे माँ बेगम का एक समझ नहीं आ रहा, शुरू से दिखा रहे हैं कि ये माँ बेगम का जब भी दिल चाहता है ये दरवाजा खोल के आ जाती है। डर। धर्म, ये एक तो मीरा अपना दरवाजा बंद करके नहीं सोती, हाँ, और ये माँ बेगम ऐसी कौन भाई सी लॉक सासें कर लो आती हैं। अंदर से। हाँ, हाँ, और इनकी कौन सी सासें हैं जो ऐसे आती हैं और बोलती है महारानी आप अभी तक तक सो सो रही हैं। रही है, हाँ। और यार हया भी तो देखा है कैसे उस दिन घुस गई थी हाँ, ये हर मीरब को कोई, शट करके। हाँ ये इनका कमरा है या ड्राइंग रूम है जिसमें कोई भी कोई भी घुस आ जाता जाता है, है, हाँ। जिसकी जहाँ मर्जी है। और मरियम नुन्नू छुपापी सी जो बेबी है जो हर वक्त पढ़ती रहती किताबी कीड़ा। आई फील लाइक मरियम का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि पहली बार है पाकिस्तानी ड्रामे में कि ऐसा नहीं दिखाया है कि नंद और ये जो भाभी का जो चिढ़ रहे रिलेशनशिप है ये एक हैं, दूसरे हाँ, से चिढ़ रही लड़ाइयाँ। हैं या लड़ाइयाँ कराना चाह रही है, ये चीज मैं अप्रिशिएट करती हूँ। द ओनली थिंग मुझे मरियम के कैरेक्टर से थोड़ा सा अजीब लगता है कि जो मरियम प्ले कर रही है, आई फील लाइक वो आई मीन वो बिल्कुल मुझे कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगती। हाँ, हमेशा वो जो कॉलेज का बैग उठा के पढ़ाई करने के लिए जा रही होती है, तो किताबी थोड़ा कीड़ा। रिलेटेबल नहीं लगता मुझे। बाकी मरियम का कैरेक्टर और जो वो प्ले भी कर रही है वो अच्छा, अपनी तरफ से एक्टिंग अच्छी कर रही है, बस ये मुझे थोड़ा वियर्ड मैं लगता है। थोड़ा सा ना हर वक्त आई मीन किताब अगर और आप वो, कॉलेज भी जा रहे हैं तो ये कौन ऐसे बस्ता उठा के जा रहे होते हैं आजकल, आप हाँ, थोड़ा हैंड बैग ले लें या कुछ हाँ, ले लें। वो वाला बैग है ना जो क्या कहते बच्चे। हैं उसे, बच्चों वाला छोटा सा बैग। अब वो देख के हंसी आती है, और इतनी किताबें कीड़ा, हाँ, इतनी हर वक्त किताबों में फंसी भी होती हैं। और हया हया बेचारी आशिकी माशूकी में पगला गई है, उसको बोलती है मुझे तुम्हारे नोट्स चाहिए। वो नोट्स क्यों बनाएगी भाई? उसको तो मुझसे नोट्स ले रही हूँ, जो उसको हर वक्त आशिकी माशूकी लगी हुई है उसे। हाँ, तो खैर मरियम का लेकिन कैरेक्टर ये बात पे अच्छा है कि पहली बार ऐसा है कि ये नंद और भाभी वाला सीन नहीं है, हम्म, और जो मुझे लगता है होना भी नहीं चाहिए आज के जल के जमाने में। या तो अभी तक तो इतना ही पहुंचा है ये हाँ ड्रामा। और जो उनके पेरेंट्स का मुझे थोड़ा सा बोलना हाँ था कि जो है वो मीरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं करी, जिसने पाला है उनको एकदम ही भूल गई है। हाँ तो थोड़ा सा उनको उसके साथ थोड़ा सा मतलब थोड़े दिन की नाराजगी ठीक थी, लेकिन इसने तो इतना खींच दिया है, उनसे हाँ मिलती ही नहीं है, बदतमीजी अलग करती रहती है, तो ये बहुत ही ज्यादा जो है ना बदतमीजी है उसके अंदर एक। हाँ, ये बात है। और बाकी जो आई थिंक अभी मूविंग फॉरवर्ड ये ड्रामे में ये होगा कुछ दिन बाद कि हो सकता है कि ये मीरब और मुर्तसिम की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो लड़का भी आ गया है, तो ये प्रेगनेंसी वाली बात आई थिंक क्लियर नहीं हुई थी, तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुर्तसिम को शक हो जाएगा कि ये शायद असली में प्रेग्नेंट है और वो लड़का इन्वॉल्व था। पता नहीं, क्योंकि ये बात हाँ, लास्ट माइट भी एपिसोड में पॉसिबल। क्लियर नहीं हुई थी, तो आई हाँ, थिंक इट्स गोइंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, लेकिन पता नहीं, हो कुछ भी सकता चल है रहा मे है। बी यार, ये तो अच्छा एक अलग सा ट्विस्ट आ ट्विस्ट है, तो जाएगा। ये हमें लग रहा है कि होगा। आई डोंट नो, आप क्या समझते हैं इस बात पे, हमें बताएं। हाँ, और दूस वैसे लड़ाई भी तो इनकी हो जाएगी, मीरब जाकर जो वो जो गांव प्रीव्यू चली में बताया, जाती है ना, हाँ वो हाँ खुद गांव पहुंच जाएगी वो। हाँ। भाई ये फैसला ही आई थिंक अजीब था माँ बेगम का, थोड़ा वो अगर इतनी सेंसिबल है, दुनिया के फैसले करती हैं, तो ये फैसला भी जरा सोच समझ के करती हूँ, और उसको हम्म, उसके साथ ना पेश की। और प्रीव्यू बड़ा मजेदार लग रहा था। अब मैं आने वाली एपिसोड का बहुत मतलब वेट कर रही हूँ। वो जो हया के मुंह उसमें आंख में फूंक मार रहा है वो मुर्तसिम और अचानक से मीरब आ जाएगी भाग भाग के, तो मजा आएगा ये मजा आएगा, एपिसोड यप। में। दूसरा बात करते हैं हमारा मुझे प्यार हुआ था। भाई ये ड्रामा मैं शुरू से देख रही हूँ और मुझे लग रहा है
कि इसमें ना यार पहले मुझे लगा ये स्टोरी बहुत टिपिकल है, लेकिन ना अभी मुझे लग रहा था ये जो लेटेस्ट एपिसोड आया उसका प्रीव्यू देख के कि थोड़ा सा ये शायद डिफरेंट हो, और डिफरेंट इन द सेंस कि मुझे ये जो कैरेक्टर है क्या नाम है इसका, लड़की हानिया आमिर। हाँ हानिया आमिर का नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा अभी। महावीर क्या नाम था यार उसका, हाँ बहुत थोड़ा डिफरेंट नाम है, महवीर, महावीर क्या नाम है, जो उसका नाम है, जो भी नाम है यार, देखो यार हम रिव्यू करने बैठे और नाम नाम याद नहीं आ आई रहा थिंक यार, उसका नाम महावीर ऐसे ही कुछ है यार, या मारुख नहीं महावीर ऐसा एम एम से ही है, लेकिन बस ऐसे मुझे याद नहीं हाँ आ जो भी उसका नाम है रहा। उसका आई थिंक लग रहा था मुझे कि बहुत सेल्फिश कैरेक्टर है, उसको साथ की कोई भी अच्छी बात नजर नहीं आ रही, और अब नेक्स्ट वाले प्रीव्यू में दिखा दिया कि वो बोल रही है मुझे अपनी मोहब्बत का इंतजार करना था, बहन तुम्हारी मोहब्बत फॉर व्हाटएवर रीजन वो उस दिन टाइम पे नहीं आया, लेकिन तुम कैसे भूल सकती हो कि उसकी माँ ने तुम्हारे घर वालों से कितनी बदतमीजी की, और इवन अगर उस वक्त तुम्हारी शादी होती आई डोंट थिंक दैट रिलेशनशिप वुड हैव लास्ट। माहिर नाम है उसका। माहिर I को was समझ नहीं आ thinking. रहा कि उसके जो अम्मी थी जो उसका ससुराल होने वाला था वो वहां पे बिल्कुल वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर शादी भी होती तो सूनर या लेटर वहां पे कुछ ना कुछ मसले होने थे। हर वक्त बातें सुनती रहती, उसकी सास देखी थी कैसी थी, वो हाँ आई थी ओके हाँ देख ली है मैंने, और उठ के चली हाँ जाती है वो परगटी अम्मा। लेकिन जो है बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई है ये हाँ लड़की, जो है ना, क्या फिर से मैं नाम भूल गई। महावीर नहीं महावीर कौन है भाई, शावीर महावीर कौन है ये? इट्स नॉट महावीर, अभी मेरे नाम माहिर, माहिर ओके। तो माहिर जो है बहुत ज्यादा ही सेल्फिश लड़की है, और उसको बिल्कुल एहसास नहीं कि साथ ने उस पर इतना बड़ा एहसान किया, उसकी घर वालों की इज्जत का ख्याल करके उसने उससे निकाह किया, और ये उसको उल्टा ही अब ब्लेम देने वाली है नेक्स्ट एपिसोड्स में। और ये बात है चलो उस दिन उसकी कांटेक्ट नहीं हो रहा था, आई मीन इवन साथ वॉलंटियर्ड कि मैं जाके देखता हूँ, फिर उसको लोगों ने मना कर दिया कि तुम नहीं जाओ और अभी शादी होनी है, क्योंकि किसी ने रीजन दिया उस वक्त भी, आई थिंक उस एपिसोड में डिस्कस हुआ था कि कोई भी वजह हो गई वो लड़का नहीं आया, लेकिन उनके घर वालों ने, उनकी अम्मी ने कितनी बदतमीजी से बात कॉल की ना उसके तो घर जब वालों ने। इतनी बदतमीजी से आपकी बेटी को कोई डिग्रेड कर रहा है तो कोई भी माँ बाप वहां पे आपकी शादी नहीं करेंगे। तो बस ये पूरा जो ड्रामा है इसमें ये माहिर और उसकी अम्मी का जो कैरेक्टर दिखाया है वो दोनों थोड़ी मुझे मटेरियलिस्टिक और सेल्फिश लग रहे हैं। मतलब कि इतनी तुम्हें चलो मोहब्बत हो गई, आई एग्री कि हो गई, लेकिन साथ की अच्छाई बिल्कुल नजर नहीं आ रही उसको, और इस बंदे ने तुम्हारा लास्ट मिनट तुमसे शादी की, हाथ थामा, तुम्हारे अब्बू का इतना ख्याल कर रहा है, हर चीज और में आई ख्याल थिंक अभी रखता है वो। उसको थोड़ा नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे दिखाएंगे कि वो उसको ब्लेम कर रही होगी कि तुमने क्यों मुझसे शादी की, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा थोड़ा। हाँ ये गलत बात है, वो बहुत सेल्फिश का दिखाया है कि, और अब मुझे बड़ा बुरा लगेगा कि अगर ये अब ये थोड़ा प्लॉट अगर बेवफाई और ये उस तरफ चला जाएगा ना, नहीं एक्स्ट्रा बात मैरिटल तो अफेयर। करेगी, जावियार जो है अपना नुमान खान का जो बेटा है नुमान इसका, उसका नाम क्या है यार, मैं फिर से नाम भूल, साथ नाम याद है, माहिर याद है, और उसका नाम मुझे फिर याद नहीं आ रहा यार। अच्छा खैर जो भी नाम है। हाँ तो वो मिलेगी तो जरूर, क्योंकि उनके इतने सीन्स नहीं थे, लेकिन अब ये क्या अजीब है भाई, अगर आपकी शादी हो गई है सही है, अब ये चैप्टर खत्म करें, आपका जो भी था पहले, जो भी आई मीन मैं तो इसमें बिलीव करती हूँ, लेकिन ये मैं तो चाहती हूँ कि मैं उनके थोड़े सीन्स देखना चाहती हूँ यार, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ वो वैसे तो गलत है, शादी हो गई, निकाह हो गया, वो हाँ। बात ठीक है, लेकिन मैंने उसके लिए ड्रामा शुरू किया था, मुझे वो लड़का अच्छा लगता है जो नमाज, नहीं आप टीम महाज भाई, नहीं ये बिल्कुल गलत है, और ये मैं तेरे बिन में हूँ, इसमें मैं इसके साथ नहीं ये तो बहुत गलत है, ये कैसा मैसेज जा रहा है सोसाइटी को, बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ ये बात उस हवाले से बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन और आई फील लाइक कि उसमें थोड़ा तो एहसास होना चाहिए ना, हम देख के हमें एहसास हो रहा है तो तुम्हें रहते हुए एहसास क्यों नहीं हो रहा है? माहिर थोड़ी सी जो है ना ऐसी लड़की है, मतलब बस मुझे तो अपना देख रही है वो सिर्फ। और आई मीन मुझे वो भी बैड फील हुआ था कि शुरू में चलो आपको गम लगे में वो आके बोली तुम तैयार हो के नीचे आओ और ये करें, मैं नहीं हो रही तैयार, आई मीन पहले बोली हाँ मैं आ रही हूँ, अम्मी आती, मुझे नहीं होता तैयार व्यार, कि क्या है यार, ऐसे ही फालतू में ना आगे कुछ पीछे कुछ, तो बस अभी इनका तो ज्यादा, और उसकी मंगेतर का क्या, अरे ये इसके बारे में हम बात, क्या उसका नाम मुझे याद है,
फहा, क्योंकि ये नाम मैंने हाँ पहले सुना नहीं था और मुझे याद हो गया ये फहा का ना। हाँ ये फहा मैडम अभी आई हैं, दिखाया आई थिंक ऐसा था कि फहा बाहर से आई हैं। हाँ, बाहर से आई है। और पहले पहले कितनी पोलाइट लगी ना, हाँ वो कितनी अच्छी डिसेंट सी लड़की बना के लेके आए एग्जैक्टली उसको, और अचानक से हाँ, वो और फहा के ऐसे लिखा है कि फहा की अम्मी पहले आ गई थी हम्म, जब वो उसकी शादी पे वो अटेंड करने आई थी, फिर उनके भाई को हार्ट अटैक आ गया और उनका इंतकाल हो गया। लेकिन फहा मैडम आती है और बोलती ये इसको ये लड़की कहाँ से मिल गई, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी माँ ये शादी अटेंड करने आई थी, क्या हो गया तुम दोनों आपस में बात नहीं करते क्या, व्हाट इज हाँ वो गोइंग ऑन। नन्ही मुन्नी बन जाती है, हाँ मुझे तो कुछ ही एंड नहीं देन पता। उसके बाद वो आपको बोल रहा है आप कहीं से, यही मैं बोल रही हूँ ये ड्रामों में जो दूसरी लड़की इन्वॉल्व होती है उसको इतना डिग्रेड क्यों करते हैं। हम्म, वो आपको मुंह पे बोल रहा है आई डोंट लव यू, आई डोंट वांट टू बी विद यू, हम्म, लेकिन शी इज इंसिस्टिंग अपॉन इट, शी इज लाइक हम्म। कि नहीं मुझे तो तुमसे ही करनी है शादी, मुझे तो अरीब, अरीब हाँ हाँ अरीब के पहले तो अरीब से ही मैं करूंगी शादी, हम्म, अरीब से ही मैं करूंगी। अब अरीब उस दिन मंगनी में भी नहीं आया, उनकी ओल्ड हाँ स्कूल वाली मंगनी हो गई जहाँ हाँ अम्मा ने पहना दी उनको अंगूठी, वो भी हाँ मंगनी हो गई, सही है। जी, अब वो हर जगह बोल रही है अरीब मेरा मंगेतर है, और ये पहुंच गई है उसके माहिर माहिर के घर। माही माही और ये कहाँ होता है आप किस कहाँ होता है आप जाके किसी के घर पे जाके उन्हीं की बेटी को बेइज्जत करो। और ये बस खड़ा हुई और शुरू हो गई एकदम ही घटिया लड़की, और ये ये और वो क्या कौन क्या। करता है, दिस इज लाइक आई फील लाइक दिस वाज ओवर द टॉप, ये हम्म, होता नहीं है। और आई मीन मैं अगर पर्सनली मेरे किसी के साथ ऐसे मामलात हो, वैसे तो मैं ऐसे कभी देखो उसके करूँ नहीं। अब्बा भी पैरालाइज हो गए हाँ बेचारे। नहीं तुम्हें डर नहीं लगेगा किसी के फैमिली फंक्शन में जाओ उन्हीं की बुराई करो, मैं नहीं तो भाई, सोचूंगी 10 लोग आके मुझे अभी आके बोलेंगे हम कि तो ये नहीं तुम कर क्या कर, सकते भाई, और उस मंगेतर के लिए जो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। इंटरेस्टेड ही नहीं है। और फिर चलो वो अपनी मंगनी में वो नहीं आया, सही है अरीब, तो ये कह रही है मैं उसका इंतजार करूंगी, मैं जैसे अरीब ने तुम्हें बहुत वो हाँ वादे किए, जैसे खुदा गवाह मूवी थी ना, हाँ हाँ, वो आएगा वो आएगा, वही लग रहा था कि वो बिल्कुल। आएगा। नहीं जाऊंगी यहाँ से, बोलती मैं नहीं तुम्हारे घर अगर से नहीं तुम्हें अरीब जाऊंगी। इतना पसंद है तो तुम बचपन से तुम्हारा कजन है राइट, तो तुम पहले क्यों तुमने इंटरेस्ट शो नहीं किया, क्यों ऐसा हो गया कि वो दूसरी लड़की से ऑलमोस्ट शादी करने वाला था, वो भी तुम्हें पता ही था राइट, हम्म, उसमें तो तुम्हारी अम्मा अटेंड करने आई थी, अब ये अचानक से आ गई उसको पसंद का नहीं है, उसके अंदर एक जिद आ गई है कि वो उसने दूसरी लड़की की वजह से इससे मंगनी करने के लिए नहीं आया। और वो बोलती है ना कि मामी ने हमेशा हमें हकारत की नजर से देखा है बचपन से, जब हमें जो है उसके अरीब के अब्बा इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, तो वो कहती है कि हमेशा मामी ने हमें हकारत की नजर से देखा है, तो मैं ये सब चीजों का बदला लेना चाहती हूँ उनके घर में आके। तो ये भी इन लोगों का माँ बेटी का प्लान है कि ये शादी करके अपने बदले बदले लेंगे। लेकिन आई फील है कि इनको ये जो लड़कियों का कैरेक्टर्स होता है जो दूसरी पार्टी इन्वॉल्व होती है इन लव ट्रायंगल्स में, आई फील लाइक उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बताना चाहिए, उनको इतना डेस्परेट नहीं बताना चाहिए। हाउ आर यू सो डेस्परेटली होपलेसली एंड शेमलेसली इन लव, लाइक शेमलेसली इज द आई मीन ये सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी, क्योंकि बिल्कुल मुझे लगता है कि इन लड़कियों में थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आई मीन आप हाँ हर किसी के बिल्कुल। सामने जाके अपने आप को गिरा रहे और हैं। यार हम मतलब हर कोई है ये ड्रामे देख रहा होता है, हम अपनी सोसाइटी में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आपसे कोई नहीं करता तो आप उसके पीछे लग जाओ। ये अच्छा नहीं लड़कियों है को या हाँ, अगर जो छोटी नहीं ना बच्चियां देख अगर लड़कियों के लिए देखें। अच्छा है ये हाँ मैसेज ना लड़कों, क्योंकि जैसे वो आई रिमेम्बर ये जो दानिश तैमूर के एक दो ड्रामे दिखाए थे जिसमें वो बिल्कुल ऑब्सेसिव लवर बना हुआ था, हम्म, तो लोग बोले थे कि ये अच्छा मैसेज नहीं है सोसाइटी में, तो अगर ये मैसेज लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, लड़कियों के लिए भी अच्छा नहीं है। हम्म, आपको ये अगर कोई आप में इंटरेस्टेड नहीं है, एंड ऑफ टॉपिक, दैट्स इट। या फिर ऐसे नहीं है कि आप उसके पीछे ख्वार हो जाओ, पीछे पड़ जाओ, स्टॉकर बन जाओ, उनकी लाइफ खराब करो, ये अच्छा हम्म, मैसेज नहीं है और आई डोंट थिंक हमें ये ड्रामों में दिखाना इतना चाहिए। प्रमोट नहीं करना हाँ चाहिए, क्योंकि देखो तेरे बिन में भी ये हया का ऐसा ही है रोल, और इसमें ये फहा का ऐसा है, तो हमें थोड़ा इन चीजों के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए सोचना चाहिए डायरेक्टर्स यप को, इस चीजों को नहीं प्रमोट करें। जी। तो अभी फिर हमारा तीसरा और आखिरी ड्रामा जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो सरे राह है। हम्म, ये सीरीज मुझे बहुत अच्छी लगी, इसके 5-6 एपिसोड थे बहुत जबरदस्त है। और आई मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं देखना नहीं शुरू किया, और मैंने देखना शुरू किया तो मैंने कल 4 बजे तक बैठ के कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट कर लिया वो ये, और मुझे लग रहा है कि उसमें सारे ऐसे टॉपिक्स पे बात की है जिस पे बात करना बहुत जरूरी थी हमारी सोसाइटी में। आई मीन या सारे बहुत रियलिस्टिक इश्यूज थे जिसके बारे में बात हुई, और आई एम जस्ट सरप्राइज कि जो लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे टॉपिक्स उन्होंने शुरू छेड़े किए हैं हैं। और इन पे डिस्कशन होना चाहिए। सबकी अच्छी और डिफरेंट कहानियां थी। तुम्हारी बेस्ट कौन सी थी? आई थिंक मेरी बेस्ट थी, मुझे सभी अच्छी लगी लेकिन मुझे सुनीता मार्शल वाली बहुत अच्छी लगी, जो बच्ची की थी, बच्ची वाली या थी। आई फील लाइक हमारी सोसाइटी में
अडॉप्शन इज अ टैबू, उस पे पता नहीं लोग इतना बुरा क्यों समझते हैं। या जो फर्टिलिटी इशू होते हैं उसमें हमेशा दिखाते हैं कि औरतों औरतों का ही हाँ खराब है और औरतों को ही ब्लेम करना चाहिए। और you're right. आदमी कभी अपनी अना पे ले आते हैं, कोई मामूली सा टेस्ट करना भी है या कुछ भी इलाज करना भी, उनको लगता है कि ये उनमें कोई ये मसला नहीं हो सकता। तो आई एम वेरी Yeah. ग्लैड कि इस बारे में बात हुई है और इस बारे में कुछ उन्होंने दिखाया है। दिखाया और अवेयरनेस भी दी है कि आखिर में जो है वो काफी मिकाल हसन जो है वो एक्सेप्ट करता है अपने पेरेंट्स के सामने, अपनी रिपोर्ट दिखाता है। तो मतलब हर किसी को इस तरह थोड़ा सा एक्सेप्ट तो कर लो यार। आप हर एग्जैक्टली। जगह आपकी बीवी जो है बातें सुन रही है, हाँ आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए अपनी रियलिटी। हाँ। और आई मीन हर किसी में कोई ना कोई मसला होता है, अगर खुदा ना हम्म खास्ता किसी में ये हम्म मसला है तो इसमें यू डोंट हैव टू बी अशेम्ड ऑफ इट। और साइंस ने माशाल्लाह इतनी तरक्की कर ली है कि हर चीज का इलाज है, हर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो या आई मीन अगर आप ओपनली इस बारे में डिस्कस करें अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, तो आई एम श्योर कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाता निकल है। जाता है। Yep. लेकिन इस टॉपिक पे बस आप बात ना करें और ये दिस इज एंड ऑफ डिस्कशन और इस पे कुछ नहीं होगा, तो ये बहुत बुरा है। और फौरन ये आपने ये माइंड बना लेना कि ओ बच्चा नहीं हो रहा तो अब हम अपने बेटे की दूसरी शादी करेंगे, ये भी बहुत बुरा है। क्योंकि हाँ ये आई थिंक वो भी उसकी सास रेकमेंड करती है। ये बोलती है ना मैं दूसरी शादी हाँ, कराऊंगी अब और इससे। हालांकि मसला लड़के में है, लेकिन हम्म ये बात वो कोई बात कर ही नहीं रहा और सब समझते हैं, बस ये अजूम कर लेते हैं कि मसला औरत में ही है हम्म और इसका सोल्यूशन ही ये है कि आप दूसरी शादी कर लो। भाई हम्म खुदा ना खास्ता फॉर व्हाटएवर रीजन अगर किसी को औलाद ना भी हो, चलो साइंस ने हम्म, जितनी भी तरक्की कर ली, कुछ चीजों का इलाज नहीं भी नहीं होता, होता हाँ। सब चीज अल्लाह की मर्जी होती है। तो किसी की अगर औलाद ना भी हो, इसका सोल्यूशन ये तो नहीं है कि आप दूसरी शादी कर लें। आई मीन ये तो बहुत अजीब ही कोई बात थी मुझे लगी। अडॉप्शन वाज अ गुड स्टेप आई या थिंक। अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास घर नहीं है, आप प्लीज ये ऑप्शन को कंसिडर करें। ये बहुत अच्छा मैसेज है। ये तो हाँ जो है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरे मतलब मैं रियल लाइफ में भी इन चीजों से मतलब मैं देख चुकी हूँ, पैदा करके ही छोड़ के चले जाते हैं हम्म और कोई उनको पीछे पलट के भी नहीं देखते, ना अपना कोई एड्रेस देते हैं ना कुछ होता है। उन्हें अपने बच्चों की परवाह ही नहीं होती। हाँ वो बोलते हैं आपको अगर इसे नहीं भी रखना ना तो आप कुछ भी करें, मतलब हम्म आप खुदा खास्ता आपको इसको मारना है कुछ भी करना है, ऐसे लापरवाह होते हैं पेरेंट्स। तो हम जैसे जो मतलब बच्चों को अच्छे तरीके से पाल सकते हैं उनको ये स्टेप लेना चाहिए कि वो अगर अपने नहीं, घर में इवन नहीं आपके रखें यार। नहीं, अगर हाँ इवन आपकी औलाद भी है, हम्म अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो आप अगर कर सकते हैं तो आप एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। हम्म क्योंकि आप एक बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं करें। आई मीन अगर अल्लाह ने आपको इतना वो बनाया है या साहिब हैसियत, हम्म और ये एक अच्छी बात है, इसको बिल्कुल वो डिस्करेज एक नहीं करना पूरी चाहिए और कोई जिंदगी बुरी को बात आप नहीं है। जो हाँ है बदल सकते हैं। और उसमें लास्ट में ये दिखाया है एंड में कि सुनीता मार्शल जो है वो वापस कर देती है बच्ची को जो उसके असली पेरेंट्स होते हैं। और वो दोनों मिल के मतलब उसका हस्बैंड उसको समझाता है मिकाल हसन कि मैं और तुम मिल के इस बच्ची की और उसकी आगे की जो 4 बहनें होती हैं तो उसके पेरेंट्स को बोलते हैं कि हम इनका खर्चा और सब एजुकेशन हाँ हेल्थ वगैरह के लिए हम सब पैसे पैसे देंगे। देंगे। और वो कहती है कि आई थिंक कि इस बच्ची को उसकी माँ के पास जाना चाहिए क्योंकि उसने इसको पैदा किया है। हम इस पे देखते देखते रहेंगे, इसका ख्याल रखते रहेंगे। ये वो बहुत ही ज्यादा हैवी हार्ट के साथ उसको देती है देती है। वापस। 6 मंथ्स की हो जाती है बच्ची, हम्म। तो उसमें ये दिखाया कि वो हाँ, वापस कर आई देती है मीन बच्ची को। विलिंगली अगर कोई माँ बाप लेना चाहे अपने बच्चे को, तो ये हम्म आप बाहर से रह के भी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर कर सकते हैं। सकते हैं हाँ। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसे कोई बच्चा है जिसके कोई आगे पीछे नहीं है, तो आई थिंक घर में रखना कोई बुरी बात नहीं है। हम्म अडॉप्शन इज नॉट बैड, आई मीन, और लोगों को कंसिडर करना चाहिए ये। आई मीन इट्स अ गुड थिंग। आई एम ग्लैड कि इस बारे में बात हुई है या और आई होप कि इस बारे में आगे भी ड्रामे बने जहाँ पे अच्छी और पॉजिटिव अवेयरनेस लोगों को पता चले और इस बारे में बात करें। बहुत सवाब का काम है भाई, हम्म ये बहुत ही ज्यादा सवाब जी। का काम है। और उसके बाद दूसरी स्टोरी मुझे जो सबसे अच्छी और लगी है उसकी सोशल मीडिया वाली जो है सबूर सबू अली वाले की। की आई थिंक दैट वाज वेरी एंटरटेनिंग और या इन अ वे वी कैन रिलेट टू इट। या क्योंकि यार अब हमारे हर किसी की फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो आपको बहुत जज करते हैं और हम्म बोलते हैं कि अरे यार अब इसने ये भी शुरू कर दिया, अरे यार उसने वो भी शुरू कर दिया। हम्म तो व्हाटएवर एनीबॉडी इज डूइंग, लाइक हम अपने शौक से कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, हर किसी को
हर चीज में आई थिंक बोलना बोलना नहीं नहीं चाहिए चाहिए, हमें। हर किसी की अपनी मर्जी है। और सबसे ज्यादा जो है उसमें देखा मैंने कि उसके घर वाले भी इस चीज के खिलाफ होते हैं, उसके ससुर भी खिलाफ, लेकिन उसका जो मंगेतर होता है वो वो हर बहुत चीज में उसका सपोर्टिव होता है। सपोर्ट करता है। यही बात है कि अगर आपको इशू नहीं है हम्म। और वैसे अगर आपको इशू नहीं है और आपको कुछ करना है तो आप बेशक करें। हम्म। और इसमें तो और अच्छी बात ये थी कि उसके मंगेतर को या उसके हस्बैंड जो होने वाला था उसको इशू नहीं था, तो नहीं था। ये सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है। अम, और बाकी आप नहीं सोचेंगे कि आपके फुप्पो चाचू मामू क्या सोचेंगे। आई फील लाइक या लोगों को काम है बातें करना और वो बातें बातें। करेंगे। या अगर इस इशू पे नहीं करेंगे तो उनको कोई और इशू मिल जाएगा, देर नेवर सेटिस्फाइड। तो आपका जो दिल चाहे आप वो करें। करेंगे अब। और दूसरी कहानी थी उसकी, मुनीब भट्ट की थी। वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। आई एम वेरी इम्प्रेस के इस बारे में बात हुई है। और लास्ट एपिसोड में भी हमने फ्रेश स्कूप में बोला था कि मारिया बी को पता नहीं क्यों इससे इशू था जो बिल्कुल नहीं होना नहीं चाहिए होना था। चाहिए था, दिस इज रियलिटी। हम्म। और अच्छा है अगर उन्होंने इस बारे में ड्रामा बनाया है, तो जैसी सारी कहानियां थी वैसी ये भी थी नॉर्मल। और ऐसे तो नहीं है ना कि हम ऐसे लोगों को अपनी डेली लाइफ में नहीं देख रहे हैं, वो बस चाहते हैं लोग कि इन चीजों के बारे में बात ही ना हो, इन चीजों के बारे में कोई डिस्कशन ना हो, बस जस्ट ब्रश इट अंडर द कारपेट। लेकिन आई फील लाइक इसमें बहुत हाँ। पॉजिटिव मैसेज था कि आप ये जेंडर बिल्कुल सेकेंडरी चीज है। आप वो एक इंसान को आप कैसे ट्रीट कर रहे हो उस बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। हाँ। ये आई मीन आप मेल हैं फीमेल हैं या जो भी हैं, ये आप ये देखना चाहिए कि वो इंसान अच्छा है या नहीं। ये तो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग भैया, आप ऐसे हाँ कैसे किसी को भी नजरअंदाज कर सकते हैं, ऐसे नहीं एग्जैक्टली। और होता। बहुत अच्छी इसमें ये मैसेज था कि उनके जो वालिद थे वो चाहते था कि वो कुछ अच्छा बन अच्छा जाए, बने, और वो अचीव कर बनता ले, भी वो है। बनता है। हम्म। सो दैट वाज और क्योंकि और उसकी जो स्टेप मॉम थी वो पूरे टाइम बोल रही थी कि नो यू आर बोर्न टू डू दिस, तुम्हारा काम ही यही है नाचना गाना इविल ताली बजाना। स्टेप मॉम। कैसी इतनी हाँ। अजीब देख देख की जहालत का मतलब डेफिनेशन थी वो उसको औरत। बोलता भी है वो नबील हाँ कुरैशी कि तुम जैसी एक जाहिल औरत पूरे खानदान का जो है वो खराब नहीं कर शी वाज देती द है। डेफिनेशन ऑफ जाहिल, यू नो लाइक या देख देख के मुझे उसको दिल चाह रहा था कि टीवी के अंदर से जाके एक टमाटर लगा दूं। सीरियसली हद हो गई या यार। लेकिन आई एम ग्लैड कि उस बारे में बात की और आई एम ग्लैड कि ऐसे लाइमलाइट में दिखाया कि भाई ये इस काम के लिए नहीं है। ये लोग ये चाहें तो ये लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और वो बहुत उस औरत को और ऐसे जो लोग ऐसे जो सोचते हैं उनको प्लीज अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कैसे आप किसी एक इंसान के बारे में ऐसे सोच सकते सोच हैं। सकते हैं अब। हाँ, बहुत अच्छा मैसेज था। और जो है आखिर में हरीम फारूकी की स्टोरी थी ये वाली वो। मैंने नहीं देखी कल सना ने आखिरी एपिसोड मैंने देखा। देखी, वो भी बहुत अच्छी थी। वो कॉर्पोरेट स्लेव थी, और वो मतलब एक जो है अ, अच्छे तरीके से जॉब करती है ऑफिस में, लेकिन उसके साथ ऑफिस में अच्छा रवैया नहीं रखते जो उसके कोलीग्स होते हैं। तो वो हमेशा मतलब वो समझते हैं कि वो कोई भी उसको प्रमोशन मिल रही है, कोई भी प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो वो उसका शॉर्टकट लेके कर रही है। हाँ तो उसके बारे में हमेशा गलत बातें करना, अफवाहें उड़ाना ऑफिस में, इस तरीके का था वो। और जो कि होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ये पाकिस्तान में बहुत आम है। आई मीन ये जो दिखाते हैं कि वर्क प्लेस में सेग्रीगेशन है और ये है, हम्म। ये नहीं होना चाहिए। अगर औरत भी सेम अमाउंट ऑफ इक्वल मेहनत करिए तो शी शुड गेट द सेम पे, शी शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट, या इट शुड बी द सेम। बिल्कुल इनको वो नहीं करना चाहिए इस बेसिस पे कि ये मर्द है इसको ज्यादा इज्जत या पैसे मिलने चाहिए और औरत या है तो उसको नहीं फिर मिलने उसमें चाहिए। आखिर में यही मैसेज दिया है कि वो जो है हर तरीके से सबको बताती है कि भाई नहीं, मैंने इस तरीके से कुछ नहीं किया। हर किसी को कन्फ्रंट करती है ऑफिस में जितने भी लोग हम्म होते हैं। तो जो है, जो बंदा उसके खिलाफ साजिश कर रहा होता है उसको जॉब से निकाल दिया निकाल जाता दिया है। तो जाता मतलब अच्छा है। मैसेज दैट्स अ दिया गुड है। मैसेज या या आई एम ग्लैड कि आखिर में इसका जो था वो रिजल्ट ऐसा था, क्योंकि यही होना चाहिए असली जिंदगी में भी। या। और तो सबा कमर की तो जबरदस्ती स्टोरी, वो आई फील सब लाइक की स्टोरी इनिशियली उसी ने। हाँ वो उसी से शुरू हुआ। और आई थिंक सबा कमर वाज द बैकबोन ऑफ दिस सीरीज। या वो उस
वुमेन एम्पावरमेंट की जो बातें थी सारी वो सब उसी के गिर्द हाँ। रिवॉल्व कर रही थी बस एक स्टोरीज। बात हम डिस्कस कर रहे थे सना के साथ, ये बहुत फारिग टैक्सी ड्राइवर है, हर किसी के मसले में घुस रही है, लेकिन आई एम हाँ श्योर ये इनका वे था स्टोरी बताने का। या बहुत मजे का लगा। आई मीन 6 एपिसोड थे, लेकिन 6 थी 6 थे, या वेरी इंटरेस्टिंग। सब टॉपिक्स बहुत अच्छे थे, और आई मीन इट वाज शॉर्ट एंड इट वाज स्वीट, इट या वाज नाइस, इट इट वाज वाज वेरी रियली गुड, इंफॉर्मेटिव। मुझे भी बहुत अच्छा लगा या तो बस ये है। अब अगले वीक हम होपफुली विल कम बैक एंड विल डू रिव्यूज ऑन दीस 2 ड्रामास, बिन तेरे एंड और मुझे प्यार हुआ मुझे था। प्यार हुआ था। होपफुली आई विल कैच अप ऑन कहीं अनकहीं, और हम यूं ही देखना शुरू करेंगे जैसे हमने बोला था। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह रमज़ान भी शुरू हो जाएंगे, तो हमारे या रमज़ान वाले ड्रामे भी शुरू हो जाएंगे, तो होपफुली हम वो भी शुरू कर लें। तो बस सो यही है आज के लिए, इतना ही। इंशाल्लाह विल कम बैक नेक्स्ट वीक विद मोर रिव्यूज, मोर फ्रेश स्कूप, मोर गॉसिप एंड एवरीथिंग। सी यस यू इंशाल्लाह। एंड प्लीज अपने कमेंट्स में हमें बताइएगा इफ यू वांट टू सी समथिंग एल्स, और अगर हम किसी और ड्रामे पे बात करें, कोई और ड्रामा सजेस्ट करते हैं आप हमें, तो प्लीज लेट अस नो। ऑल्सो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप हमारी वीडियोस लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। आई नो मैंने ये लास्ट वीडियो में भी बोला था, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी हम इंक्लूड करें, तो इफ़ यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम दैट विल बी ग्रेट टू। और आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक। यस अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।